हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के ऊपर जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रस्तावित है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा इस परीक्षा के लिए। एक लेक्चर आपके लिए और लेकर आऊंगा, 2 लेक्चर्स में ही आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। जो आपकी परीक्षा रहेगी उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहली हेडिंग जो आपकी लेने वाला हूं मैं, परमेय संख्याओं से संबंधित कॉन्सेप्ट रहने वाला है। परमेय संख्या जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहता है रिलेशन नंबर, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। परमेय संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में बनते हैं, किस तरीके से आपके पूछे जाते हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है 3/4 प्लस ब्रैकेट -1/5। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना। तो देखिए, पहले आपको यहाँ हो जाएगा आपका 3/4, प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे, प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 4 और 5 का जो एलसीएम होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 और 5 का जो एलसीएम रहने वाला है वो कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो 5 का गुणा 3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 15, और माइनस का 4 का गुणा 1 के साथ तो ये हो जाएगा 4। अब 15 में से आपको 4 घटा देना है तो बच जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 बटे 20 होगा, जो हमारे प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर बनेगा। क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इस तरीके से देखिए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न अपना लेंगे। प्रश्न जो है वो आपका क्या है, -7/3, -7/3 माइनस माइनस 2/5 है। देखिए ये हो जाएगा आपका -7/3 रहेगा। इस माइनस का गुणा इस माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 5 और 3 का एलसीएम लेना। तो 5 और 3 का एलसीएम जो रहता है वो कितना रहता है, 15 रहता है। कितना रहता है, 15 रहता है। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराइएगा, 7 का गुणा 35, 7 का गुणा 5 के साथ होगा तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, 6 माइनस के 35, क्या 6 माइनस के 35/15। अब देखिए यहाँ पर 6 जो है प्लस का है और कम है, 35 जो है वो आपका अधिक है, माइनस का भी है। तो जो संख्या, जिस चिन्ह की संख्या सबसे अधिक होती है वही चिन्ह हमारा बचता है। तो 6 में से जब आप 35 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 29/15। ये आपका रहेगा क्या, आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो पहली कंडीशन में देखिए 6 में से 35 घटाते तो वैसे तो घटेगा नहीं, तो 35 में से 6 घटाएंगे तो 29 बच जाएगा। अब माइनस के चिन्ह की संख्या बड़ी है तो चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस तरीके से आप देखने वाले हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर रहेगा 3। देखिए लिखा है आपके सामने 6/7 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 बटे कितना, 1। सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम आएगा 7 और 1 का एलसीएम 7 आ जाएगा। 6 एकम 6, 8 सत्ते 56 और ये हो जाएगा 6 6 12, 62 बटे कितना, 7। 62/7 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था, हल करना था। अगला जो प्रश्न है वो भी आपका अगला प्रश्न रहेगा। देखिए क्या है, ये लिखा हुआ है 6/11, 6/11 प्लस का गुणा माइनस के साथ करते हैं। प्लस का गुणा माइनस से तो क्या हो जाता है, -3 बटे कितना हो जाएगा, 5। एलसीएम लीजिएगा, 11 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब देखिए 11 का गुणा 55 तो ये 5 छक्का 30 हो जाएगा और 11 तिया 33 हो जाएगा। 33 में से 30 कटाइएगा तो बच जाएगा -3 बटे कितना, 55 बच जाएगा। -3 बटे कितना बच जाएगा, 55 बच जाएगा। इस तरीके से हल होता है। तो देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए ये आपकी मल्टीप्लाई वाली भिन्न रहने वाली है। गुणनखंड से गुणनफल से संबंधित भिन्न है, आपकी फ्रैक्शन रहेगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इस तरीके से काट सकते हैं 7 से। तो 7 से काटिएगा, 7 चौको 28, 3 से काट दीजिए, 2 से काटे तो 2 से, ये 5 से काट दीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या है, 3 बन जा 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा -3/8।
8 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 3/8 रहेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा, तो अगला जो प्रश्न है आपका फ्रैक्शन से संबंधित है, भाग से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ भाग का चिन्ह मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, संख्या जो है वो आपकी पलट जाती है, तो ये आपका 34 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 17 से काटेंगे, 17 एकम 17 दूनी 34 होता है, 3 से काट दीजिए, 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है। गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस के 4/3 एकम 3, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। देखिए जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनता है तो आपका ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको देखना है, ऐसे ही प्रश्नों को आपको सॉल्व करना आना चाहिए और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। प्रश्न नंबर आपके सामने है 2 और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 3/5 तथा 5/2 के बीच एक परमेय संख्या फाइंड आउट करनी है। देखिए दो परमेय संख्याओं के बीच जो दो परमेय संख्याएं होती हैं, उन दो परमेय संख्याओं के बीच में आप अनंत परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स आप ज्ञात कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आप उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, ये आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत परमेय संख्याएं जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और सबसे पहले से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आपके पास दो परमेय संख्या है, एक को मैं एक ए लेट कर लेता हूं और एक को मैं बी लेट कर लेता हूं कि आपकी इस तरीके से होती है। अब देखिए अगर यहाँ पर एक परमेय संख्या आपसे पूछी जाती है तो आप डायरेक्ट उसे निकाल सकते हैं, किस तरीके से जरा आप देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परमेय संख्या की, तो परमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? परमेय संख्या फाइंड आउट करनी है बेटा। जब परमेय संख्या फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 1/2 a प्लस बी होता है। जब एक से अधिक संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके हरों को समान कर लेते हैं। हर को समान करने के बाद जितनी भी संख्या आपसे पूछता है उसी प्रकार से उसका आंसर हम लोग देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं 1/2 आपका ऐसे ही रहने वाला है, एट रहेगा। ए का मान 3/5 रहेगा बेटा और बी का मान 5 कितना रहेगा? 2 रहेगा। अब इसे क्या करना, फ्रैक्शन की टाइप से आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम की बात करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6, 5 25 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 और 6 कितना होता है? 31 हो जाएगा। 31/10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये आपका क्या रहने वाला है? आंसर बनेगा। क्या बनेगा? आंसर रहेगा। तो एक परमेय संख्या निकालने के लिए आपको इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना, इसी तरीके से आप उसे निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम बात करने वाले हैं दो परमेय संख्या किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2/3, एक फ्रैक्शन आपके पास 2/3 है, एक परमेय संख्या जो रेशनल नंबर है वो आपके पास 3/4 है। देखिए अब हमें इसके बीच में दो परमेय संख्याएं फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये भी कह सकता है कि आप इसके बीच में 5 परमेय संख्या निकालिए। 5 परमेय संख्याओं की बात कर सकता है, 10 परमेय संख्याओं की बात कर सकता है, 20 परमेय संख्याओं की बात कर सकता है। तो किस तरीके से लगाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इनके हर को हम समान कर देते हैं। हर को समान अगर करते हैं तो 3 और 4 का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 3 और 4 का एलसीएम जो होगा वो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 12 बनाना है आपको, तो 12 बनाने के लिए आपको 4 का मल्टीप्लाई अंश में, 4 का मल्टीप्लाई हर में, तो ये आपका 8 कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 3/4 मल्टीप्लाई 3 का गुणा ऊपर, 3 का गुणा कितना करना है? नीचे करना है। तो ये भी आपका 9 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अभी भी आपकी कंडीशन जो है वो बनी नहीं है। क्यों नहीं बनी है? देखिए 8 के बाद क्या आता है? 9 ही आता है, तो अभी भी कंडीशन आपकी नहीं बनी है। फिर आपको क्या करना, इस कंडीशन में आपको 0 बढ़ा लेना है। जब आप 0 बढ़ाएंगे तो अंश में भी 0 बढ़ा दीजिए, हर में भी 0 बढ़ा दीजिए, दोनों जगह 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ 80/120 है, यहाँ 90/120 है। गैपिंग हो गई, आपकी गैपिंग हो गई। तो अब आप परमेय संख्या लिख सकते हैं। क्या? 2/3 और 3/4 के बीच दो परमेय संख्याएं क्या बन सकती हैं बेटा? इनको आप लिख सकते हैं। देखिए इनको हम लिख सकते हैं क्या, 81/120 लिख सकते हैं और लिख सकते हैं 82/120 लिख सकते हैं,
इस तरीके से आप चाहें तो 90 तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं। क्या? 81/120, 82/120, 83/120, 84/120, 85/120, इस तरीके से आप कई नंबर लिख सकते हैं। 90 तक की जितनी भी संख्या होंगी उनको आप लिख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको एक संख्या निकालनी है इन दोनों संख्याओं के बीच में, जो एक संख्या आएगी फिर उस संख्या के साथ किसी दूसरी संख्या को लेना है तो आपकी एक परिमेय संख्या और बन जाएगी। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही होता है जब आपको एक से अधिक संख्याओं के बारे में बात करें, अधिक से अधिक परिमेय संख्याओं के बारे में पूछे, तो आप इसी मेथड के साथ निकालने वाले हैं, इसी मेथड से आप सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, किस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, दो क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है तो कैसे लगाते हैं जरा देखिए। लिखा, एक खिलौने का मूल्य 80 सही 1/2 रुपए है, ऐसे 10 खिलौनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये दिया गया है, देखिए चूंकि एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य बराबर, एक खिलौने का जो मूल्य दिया गया है वो 80 सही 1/2 रुपए है। कितना है? 80 सही 1/2 रुपए है। आपसे पूछा है क्या? क्या पूछा है? 10 खिलौने का मूल्य पूछा है, तो 10 खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 खिलौने का मूल्य निकाला। देखिए, जब एक का देकर अधिक का पूछता है तो आपका क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 80 सही 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, गुणा करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 80 160 और 161 बटे कितना 2, और गुणा में 10 बटे क्या कर सकता हूँ 1, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, क्या आएगा? 161 गुणा 5, गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 सिक्का 30, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 805 रुपए रहने वाला है। कितना हो जाएगा? 805 रुपए हो जाएगा। 10 खिलौने का मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा? 805 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस तरीके से है, आइए बात करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्या कहता है जरा देखिए। लिखा है 1 मीटर तार का मूल्य, क्या? 1 मीटर तार का मूल्य दिया गया, चूंकि 1 मीटर, 1 मीटर तार का मूल्य जो आपको दिया गया है वो 10 सही 3/5 रुपए दिया गया है। 1 मीटर तार का जो मूल्य है वो 10 सही 3/5 रुपए है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या? हमसे कहा 15 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य बताइए। तो 15 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, इसको लिख सकते हैं 10 सही 3/5 गुणा 15 सही 1/2, इसे सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से, 10 पन्ना 50 और 3 कितना हो जाएगा? 53/5 लिख सकता हूँ। यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31 बटे कितना 2 लिख सकता हूँ। ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करा देना है। जब आप गुणा कराएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, 31 तिया 93 होता है, हासिल कितनी लगेगी? 9 लग जाएगी। कितनी लग जाएगी? 9 लग जाएगी। अब 9 हासिल लगेगी। अब 31 पंचे जो होगा वो 155 होगा। कितना होगा? 155। 155 में जब आप 9 ऐड करेंगे, 155 में जब आप 9 ऐड करेंगे, 155 और 9 कितना हो जाएगा? 164 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 164 हो जाएगा, बटे में 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई अगर करें तो कितना आ जाएगा? 10 से करिएगा, 10 एकम 10, फिर 10 सिंह 60 हो जाएगा, 10 चौकू 40, 164 सही 3/10 रुपए, ये आपका क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। इस तरीके से आपका आंसर जो बनेगा वो ये रहने वाला है। 10 एकम 10, पहले 10 एकम 10 हो जाएगा, 10 सिंगा 60 हो जाएगा, 10 चौकू 40 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 3 शेष, इस तरीके से आपका बनने वाला है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपका है, मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, आपकी सर्वसमता से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको एक किस तरीके से इन्हें हल करना होता है, किस तरीके से सॉल्व करना होता है, जरा देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे आपके कहा गया कि 12 का वर्ग बताइए, तो इसका सिंपल तरीका क्या है? 12 का 12 में गुणा कर दीजिए।
अगर ये कहता है कि सर्वसमका का प्रयोग करके इसे हल कीजिए, तब आपकी कंडीशन दूसरी बन जाती है। यहाँ पर सिर्फ लिखा मान ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, 12 का 12 में गुणा कर देना है। जब आपको यहाँ निकालना है तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको मैं 12 गुणा 12 लिख सकता हूँ, और 12 गुणा 12 की कंडीशन में आपका कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब आप यहाँ इसे सॉल्व करने वाले हैं। इसको देखिए, हम आप जो सर्वसमका के माध्यम से बताते हैं, अगर आपका इसी तरीके से आता है तो आप ऐसे लगा दीजिए, अगर सर्वसमका से आता है तो आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ देखिए, जब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है बेटा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, a स्क्वायर यानी 100 का वर्ग हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई क्या होता है, b होता है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, 10,000 प्लस का 4 माइनस के 400, कितना 400। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 10,000 में से जब आप 400 घटाएंगे, 10,000 में से जब आप 400 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, तब आपका बच जाएगा 9600। कितना बनेगा, 9600। तो ये हो जाएगा 9604। कितना, 9604 जो होगा वो आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहेगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a एंड p हो जाएगा, तो 2 दूनी 400 हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो ये बनेगा आपका 9604। इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, आंसर रह जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। आगे की बात करते हैं। अब आगे आपका क्या है, लिखा है 111 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। देखिए, दो तरीके से प्रश्न हो सकता है। एक बार आप 11 का वर्ग लिख के उसमें से 5 का वर्ग घटा दीजिए, तब भी आपका आंसर आएगा। और दूसरी तरीके से हम बताएंगे, तो आगे आज 4 प्रश्न है, आपको हम फिर बताएंगे। देखिए, यहाँ पर इसको 11 का जब वर्ग आप करेंगे तो 121 हो जाएगा, माइनस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा। 11 यहाँ से कर लेंगे, 11 11 में से 5 घटाइएगा तो 6 बच जाएगा। यहाँ 11 11 में से 2 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। यानी आपका क्या होगा, 96 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको अगर सॉल्व करना है, देखिए, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए दूसरे मेथड का प्रयोग करते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है क्या, एक बार इन्हें आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और एक बार इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक बार ऐड करिएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। गुणा करेंगे, 6 से 6 में 36 होता है, 6 से 3 में 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बनने वाला है 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या है, 82 प्लस 81 हो जाएगा, और 82 माइनस 81 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 एंड 16 मल्टीप्लाई, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एक आंसर कितना बनेगा, 163 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 163 रहने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चंस आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका क्या बनेगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आंसर कितना रहने वाला है। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न आए तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, हल करना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है, स्क्वायर रूट से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, स्क्वायर रूट से संबंधित क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी भी विधि की बात नहीं की गई है। यहाँ सिर्फ लिखा है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगर आपसे कहता है कि गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको वर्गमूल निकालना है, तो आपको पहले क्या करना होता है, जो नंबर आपको दिया होता है उसका अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। और अगर यह कहता है कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर विधि के बारे में आपको न बताया जाए कि इस विधि से आपको ज्ञात करना है, तो आपको सबसे बेस्ट जो मेथड होता है बेटा, वो सबसे बेस्ट मेथड कहलाता है आपका भाग विधि का। उस भाग विधि के द्वारा आप अगर क्वेश्चन को लगाते हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर गुणनखंड विधि से आप लगाने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं
आप गुणनखंड करने में फंस सकते हैं। आपको पता करना होगा ये नंबर किससे कटने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट विधि अगर कोई है तो वो भाग विधि रहती है, वर्गमूल निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो आइए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे, स्क्वायर रूट विधि भाग विधि से सॉल्व करने वाले हैं, डिवाइडेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए भाग विधि की बात करेंगे, ये 1024 आपके पास एक क्वेश्चन है, एक नंबर दिया है 1024, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इसका रूट फाइंड आउट करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है बेटा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले स्क्वायर रूट की अगर बात करते हैं, भाग विधि के द्वारा बात करते हैं, तो आपको पेयर बनाने होते हैं, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने पड़ते हैं, दो दो संख्याओं का जोड़ा हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर आपके पास हैं, तो यहाँ पर दो दो संख्याओं का जोड़ा अगर बताएंगे तो ये आपका बनने वाले हैं 2। अब सबसे पहले जो जोड़ा है या जो संख्या बचती है उसको हम डिवाइडेशन करते हैं। तो 10 को काटना है तो 10 को आप कैसे काट सकते हैं? 3 से 3 बार में से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका 3 आएगा, और ये 3 से 3 बार में गुणा करिएगा तो 3 से 3 में 9 हो जाएगा। घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बच जाएगा। उतारा जो है वो आपको पूरे जोड़े का लेना होता है, इन दोनों नंबर को जोड़ना होता है। देखिए इन दोनों नंबर को जोड़कर यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। अब 6 का टेबल 12 में देना है, 6 का टेबल आपको 12 में देना है, तो 6 टू जा 12 होता है, 2 बार भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार भाग चला जाएगा। 2 अंश ऊपर लिख देना है, 2 यहाँ लिख के 2 का मल्टीप्लाई करना है। जब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 124 ही रहेगा। इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट की कंडीशन में अगर बात करते हैं तो इस तरीके से हम 1024 की बात करने वाले हैं। तो आंसर जो बेटा बनने वाला है वो कितना बन जाएगा? 32 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 32 बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट 1024 का जो स्क्वायर रूट रहने वाला है, जो वर्गमूल रहने वाला है बेटा, वो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आगे अगर हम चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला जो प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न को लेते हैं, तो अगला जो प्रश्न है वो लिखा है 11,025 लिखा है। कितना लिखा है? 11,025 लिखा है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो इसे भाग विधि से निकालते हैं। देखिए जरा कैसे, यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाना है। तो ये 1 1 0 2 एंड 5। अब यहाँ पर आपको पेयर बनाना है, तो पेयर देखिए 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? इस 1 को ब्रेक करना है। इस 1 को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है? 1 से 1 एक बार में ही कटेगा, तो यहाँ 1 से 1 बार में ये कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ 1 1 जा 1 होता है, यहाँ कटाइएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। उतार लेंगे 10 का, 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर 2 का भाग अगर यहाँ हम करेंगे, 2 का भाग 5 बार जाएगा। अगर यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, तो यहाँ 25 हो जाएगा। 25 का गुणा 5 में 125 होता है, लेकिन यहाँ है कितना? 10 है। और इस कंडीशन में आपको क्या करना है? 0 लगाना है, और यहाँ भी 0 होगा, फिर आपको उतारा ले लेना है इसका। ठीक है। अब देखिए ये हो गया 20। कितना हो गया? 20 का टेबल आपको 100 टाइम्स पढ़ना है, 100 में देना है, तो 25 जा 100 हो जाएगा। तो 5 5 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 1025 ही हो जाएगा। या कैंसिल करेंगे तो ये आपका कट जाएगा। तो आंसर जो बनने वाला है 1125, 11,025 का जो स्क्वायर रूट रहेगा बेटा, वो कितना रहने वाला है? 125 रहने वाले या प्यारे बच्चों। 105 जो रहेगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा? आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम इसे सॉल्व किए, इस तरीके से इसे हम हल किए। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न क्या है? लिखा है 64 66 ये लिखा हुआ है। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जरा देखिए किस तरीके से निकालेंगे इसको भी हम भाग विधि से। देखिए भाग विधि जो है सबसे बेस्ट मेथड है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका स्क्वायर रूट निकालने का अगर कुछ है तो वो आपका भाग विधि रहती है, डिवाइडेशन मेथड रहता है। तो यहाँ देखिए 64 66 849, तो इसको देखिए पेयर बनाते हैं, तो इस तरीके से पेयर बन जाएंगे। अब आपको 6 पहले ब्रेक करना है, 6 काटिएगा तो आपका किससे कट जाएगा? 2 से 2 बार में। देखिए जब भी पहली बार करते हैं तो 2 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 6 से 6 बार में, इसी प्रकार से हमारा क्रम चलता रहता है। तो यहाँ से 2 से 2 बार में से पहले आपको काटना है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा। उतारा ले लीजिए 4 6 का, ये 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से पहले करेंगे तो 4 6 24 ज्यादा हो जाएगा। 4 से 5 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा ये। तो 5 से कर दीजिए, 5 25 होता है, 5 20 और 2 22 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा कितना? 2, तो 21 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 21। उतारा ले लेना है,
आपको 68 का। देखिए ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 का करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 8 बार जा सकता है, नहीं 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 से कर दीजिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, सॉरी 4 चौको 16 होगा, यहाँ पर कितना होगा 16 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, कटा दीजिए, ये 2 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 152 बच गया। कितना बच गया, 152 बच गया। उतारा ले लेंगे 49 का, कितने का 49 का। ये जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 508। कितना हो जाएगा 508, 508 8 का करेंगे, देखिए हाँ हो जाएगा 5 तियां 15, 3 बार जाएगा। कितनी बार, 3 बार। तो 3 से 3 बार में ये हो जाएगा। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे, 3 तियां 9 हो जाएगा, 3 8 24 कर दीजिए, और 3 पंचे 15 कर दीजिए, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो बन के आने वाला है कितना, 64, देखिए 64 66 849 का जो आंसर बनने वाला, जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2543। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट की कंडीशन को लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और आपके लिए लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग और देखते हैं। आइए उन्हें भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है, 3 प्रश्न आपके लिए और लिए गए हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने और बनते हैं, उनको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन लिया है पॉइंट वाला है, क्या है, दशमलव वाला है। दशमलव वाली संख्या का किस तरीके से स्क्वायर रूट लेते हैं, जरा देखिए। देखिए ये हो जाएगा 40.5769। ठीक है, इसको आप स्क्वायर रूट इसको निकालना है, तो यहाँ पर हमने पेयर भी बना लिया। अब सबसे पहले आपको 40 को ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है, 40 को करना है। तो 6 से 6 बार में ये हो जाएगा, 6 से 6 बार में करेंगे तो 6 से 6 बार में कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। घटा दीजिए तो ये आपका 4 बच जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद की अगर संख्या का उतारा ले रहे हैं, अगर दशमलव के बाद की संख्या का उतारा ले रहे हैं तो पहले आपको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर आएगा आपका का दशमलव आ जाएगा, ये आपका 5 और 7 आ जाएगा। यहाँ से 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 तियां 36, 3 बार में कैंसिल करिएगा तो 3 बार में हो जाएगा। ये 3 से 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। घटाइएगा, 17 में से 9 घटाएंगे 8 बच जाएगा। यहाँ रहेगा 14, 14 में से 8 6 घटाइएगा तो ये भी 8 बच जाएगा। यहाँ आपका कुछ नहीं बचेगा, ये हो जाएगा 69, क्या 69, ये इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब 12 का भाग आपको 88 में करना, 88 में 12 का डिवाइडेशन करेंगे तो 12 सत्ते 84, 7 बार जाता है। कितना जाता है, 7 बार जाता है। तो ये 7 बार हो जाएगा आपका, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 छिंग 42, 42 और 4 कितना होता है 46 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 4 18 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपका जो आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, 40.579 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.37। 6.37 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, हमने एक नंबर लिया है 5। क्या लिया है, 5। देखिए कोई नंबर है एक, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो कम से कम स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पॉइंट वाले प्रश्नों में क्या होता है, दशमलव के 3 स्थानों तक आपको निकालना पड़ता है। कितने स्थानों तक निकालना पड़ता है, 3 स्थानों तक निकालना पड़ता है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं किस तरीके से, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5.0000 इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए पहले हम इसे 2 बार में इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से 2 बार में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। यहाँ घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ दशमलव लगा लीजिए तो 2 जीरो आपका उतर के आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बार हो जाएगा, 2 बार कर देंगे। यहाँ गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 होता है। यहाँ कटा दीजिए तो कितना बच जाएगा आपका 6 और 1 कितना 16 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। अब यहाँ से आप 2 जीरो एक बार फिर उतारा ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ये 44 हो जाएगा। फिर करेंगे तो आपका 4 तिया 12, देखिए 4 चौकू 16 ज्यादा हो जाएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 बार कर दीजिए, तो 3 बार अगर करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौकू 12 हो जाएगा, 3 चौकू 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ घटाइएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बच जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बच जाएगा, 15 में से 3 तो 2 बच जाएगा। 271 बचने वाला है बेटा। अब यहाँ से 1 जीरो और 2 जीरो आप और उतारा ले सकते हैं,
हो जाएगा 3 और 3 6, 4 और कितना हो जाएगा 4। इनको ऐड करके लिखते हैं, गुणा करने के बाद यहाँ लिखते हैं और इनको ऐड करने के बाद नीचे लिखते हैं। अब 4 का भाग अगर यहाँ करते हैं तो 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 6 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 6 बार चला जाएगा। तो 6 बार कर देते हैं। देखिए 6 बार जाएगा, ये 6 बार नहीं 5 बार जाएगा आपका। कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ 5 लिखते हैं। 5 25 हो जाएगा, 30 और 2 32 हो जाएगा, 5 चौको 20, 20 और 3 23 हो जाएगा, और 5 चौको 20 और 2 22 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो आपका 9 9 में से 2 7 बच जाएगा, यहाँ 10 10 में से 7 बचेगा, यहाँ रहेगा कितना? ये आपका यहाँ बच जाएगा कितना? देखिए यहाँ बचेगा आपका 26, तो यहाँ 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 4775। तो इस तरीके से ये आपका बचने वाला है। अगर यहाँ 6 का करते, 6 चौको 24, 24 और 2 कितना होता है? 26। ठीक है, तो देखिए क्या एक बार 6 की बात करने वाले हैं। 6 में क्या हो सकता है, एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं। 6 से 6 36, 6 से 36, 36 और 3 कितना होता है? 39, 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27, 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26, 26 हो जाएगा। देखिए 27 10, देखिए ये आपका रहने वाला है। तो यहाँ देखिए 6 टाइम्स जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 बार जाएगा आपका। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 6 बार जाने वाला है आपका। 6 से 6 में 36 हो जाएगा, 6 से 36, 36 और 3 39 हो जाएगा, 6 चौको 24, 24 और 3 27 हो जाएगा, 6 चौको 24, 24 और 2 26 हो जाएगा। अब सही है आपका, कटाइएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 10 10 में से 3 बच जाएगा, तो 300 ये रहने वाला है। तो आंसर क्या बनेगा? √5 इज इक्वल टू 2.236, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पॉइंट के 3 स्थानों तक की दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना होता है। तो ये हमारा रहेगा 2.236। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए और है, लिखा है 23 सही 394/729। देखिए इसको हम सिंपल में बदलेंगे तो आपका आएगा क्या? 17 161/729। किस तरीके से निकालते हैं ऐसे प्रश्नों को, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जरा देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका नॉमिनेटर है उसका निकालना है, अंश है उसका निकालना है। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये कट जाएगा आपका 71, यहाँ एक और एक कितना हो गया? 2, 3 बार में कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 69, यहाँ 2 बचेगा, 61 हो जाएगा, 3 और 3 26, एक बार हो जाएगा। कितनी बार? एक बार, 261 रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 729 की भी बात कर लेते हैं बेटा। 729 को निकालना है, देखिए तो 3 2 बार हो जाएगा, 2 बार करते तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा तो 3 229, 2 2 4 हो जाएगा। अब आपका यहाँ 4 4 8 32, 8 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार कर दीजिए। तो 7 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, 7 चौक 28, 28 4 32, ये कट जाएगा। तो आंसर जो बनेगा बेटा उसे लिखना कैसे है? 23 सही है आपका, 394 बटे कितना है? 729 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 131, सॉरी यहाँ पर रूट नहीं लगेगा आपका, ये हो जाएगा 131 बटे कितना? 27 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ये आपका फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अब आप इसको लिखना है आपको, तो देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं। 27 चौकू होता है कितना? 108, 27 चौकू 108 होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं 4 सही 108 घटाएंगे इसमें से तो आपका बच जाएगा 23/27। ये आपका आंसर बनने वाला है। इस तरीके से ये भी आंसर रहेगा आपका और ये भी आंसर रहेगा। तो इस तरीके से ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए। आज के कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार थे। आगे के वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और लेकर आऊंगा। अगला जो वीडियो होगा वो थोड़ा आपका 1 घंटे का हो सकता है। ये क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या जो है वो आपकी अधिक रह सकती है। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। आपको ऐसे ही प्रश्न, इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी